ये देख लो क्वेश्चन पूरा वृत्त का है, पूरा वृत्त का क्वेश्चन ध्यान से देख लो। और इस वृत्त के क्वेश्चन को हम इतने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे किसी भी वृत्त का सवाल आप चुटकी बजा के लगा सकते हो। ध्यान से देखो, कह रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन वाला कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि चित्र में यदि टीक्यू और टीपी और टीक्यूओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर 110 अंश और पीटीक्यू मतलब इस वाले कोण का वैल्यू वो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। बोर्ड एग्जाम 2027 का मतलब 2024 का 27 तारीख को ये पेपर आने वाला है और इस पेपर में मैं बताऊंगा आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एकदम सेम टू सेम आएंगे और ट्रिक से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो, आपको इस वाले कोण का वैल्यू पूछ रहा है ना, सीधा एक चीज समझ लो। देखो, अगर कोई भी वृत्त होता है ना, कोई भी वृत्त अगर उस पे स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो उसका ना 90 अंश कोण बना देता है। यहां पर भी एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो यहां पर भी कितना बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। वो दिखेगा नहीं बट 90 अंश होता है, ये आपको मान के चलना है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो कितना ट्रिक से बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा। देखो जैसे देखो ओ पी टी ये वाला है, जैसे देखो कोण ओ पी टी बराबर कितना मिल गया, 90 अंश मिल गया। अब देखो ओ क्यू टी 90 अंश मिल गया, कोण ओ क्यू टी कितना मिल गया, 90 अंश मिल गया। और आपको एक कोण दे ही दिया है पी ओ क्यू, देख रहे हो ना कितना, पी ओ क्यू कितना मिल गया, 110 अंश मिल ही गया है। तो आपसे सिंपली वो पूछ क्या रहा है, कोण पी टी क्यू, तो यहां लिख लो पी टी क्यू, वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इतना कर लोगे तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा, पूरा जितने क्वेश्चन मतलब जितने नंबर का है ना उतना नंबर मिल जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आपको पता है ना, देखो ये चतुर्भुज बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। एक और यहाँ पे देखो 2 3 आइचा चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोण कितना, अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो होता है 360 अंश। यहाँ पे लिख दो चतुर्भुज ना, चतुर्भुज के ठीक है ना चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। ध्यान से समझ लो, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 का 27 तारीख तक इसी तरह मैं पढ़ाने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे कोण, अब इसको ले लो ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी ओ क्यू, देखो कोण पी ओ क्यू और प्लस कोण पी टी क्यू, देखो कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा। बात को ध्यान से समझ लो, बात को ध्यान से समझो। देखो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, और चारों कोणों का अंतर योग, जैसे देखो 1 2 3 4, और चारों कोणों का योग होता है ना मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना होता है, 360 अंश होता है। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया था, 90 अंश, लिख लो ना। अब देखो ये यार तीर मतलब वृत्त है और इतना कठिन होता है ना, सबको कठिन लगता है, बट इस वीडियो में ना आपको ऐसा बताऊंगा ना कि कठिन वृत्त का सवाल कठिन लगेगा ही नहीं। ध्यान से देखो, फिर 90 अंश हो गया ना, इसका देखो ओ क्यू टी, देखो ओ क्यू टी कितना है, 90 अंश है, तो इसका भी वैल्यू 90 अंश। अब देखो इसका यहाँ पे देखो 110 अंश दिया है तो इसको 110 अंश कर लो, प्लस इसका ही ज्ञात करना है पी टी क्यू बराबर कितना, 360 अंश। अब देखो 90 में 90 जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा, सिंपल बात है, 90 में 90 जोड़ोगे 180 हो जाएगा, और प्लस 110 अंश और प्लस कोण पी टी क्यू, ठीक है ना, पी टी क्यू यहाँ पे लिखना है हमको, क्या थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, पी टी क्यू बराबर कितना, 360 अंश। अब देखो इसको जोड़ दो तो 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही होगा, 1 में 8 जोड़ोगे 9 होगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो 290 अंश होगा, ठीक है ना, 200 कितना होगा, 90 अंश होगा, और प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना, 360 अंश। अब देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, 290 यहां पे लिख लो, 290 अंश और प्लस पी टी क्यू कोण पी
टी क्यू बराबर कितना 360 अंश, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना कोण, कोण क्या है पी टी क्यू बराबर 360 अंश। अब बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये प्लस में ना बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 290 अंश। अब देखो कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से 290 घटा दो, 360 में से 290 घटा दो, जीरो होगा नहीं घटेगा, हासिल 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बच जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 70 अंश आ जाएगा। और यही वैल्यू पूछ रहा था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप कह दोगे कि सर इसका वैल्यू ना आपको कितना मिल गया 70 अंश मिल गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना देखो क्या करना था, सिंपल, मैंने इसको चढ़ा बढ़ा के बताया, बट आपको क्या करना है कि यहाँ का कोण मिल गया, यहाँ का मिल गया और ये दिए दिया था, तो चतुर्भुज में तीनों कोणवा तो दे ही दिया था, खाली एक ही कोणवा का मान ज्ञात करना था। वो एगो तो चतुर्भुज का चारों कोण लगा के कुलौनी के जोड़ के बराबर के उधर भेज दोगे, 360 में से माइनस कर दोगे, बस आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में। वृत्त का क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो और पूरा वीडियो को अंत तक। तो अगर आपके पास भी ना ये अवतार वाला होगा ना, अवतार वाला जो मॉडल पेपर होगा ना, उस पे मैं बता दूं 87 नंबर पृष्ठ पे जाके देखना। और 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कितने सालों आया, और यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को लगता है ना कि आप मैं कहीं से भी पढ़ाता हूँ, नहीं यार आपका पूरा मॉडल पेपर से सॉल्व कराता हूँ यार, पूरा वीडियो को अंत तक क्यों नहीं देखते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार आप लोग, तो जल्दी से ऐसा कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। यहाँ पे देखो और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिगर बनाना अभी बाकी है इस क्वेश्चन का, और मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक वृत्त दिया है और उसका एक केंद्र है, और यहाँ पे ऐसे दे दिया स्पर्श, ऐसे करके ए स्पर्श करके दिया है और इधर भी स्पर्श किया है, और बीच में मैं बता दूं इसको ऐसे स्पर्श करके इसको ऐसे कर दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे ओ लिखा है और यहाँ पे पी लिख दिया है और यहाँ पे क्यू लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ पे आर लिखा है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इस बार इसका वैल्यू पूछ रहा है और इसका वैल्यू आपको दे दिया 46 डिग्री, ठीक है ना, इतना कर दिया है। और ये आप 87 नंबर पेजवा पे जाके देख लेना यार अगर आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। और कितने बार आया ना ये भी आपको दिखा देगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करूंगा और आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में यदि ओ केंद्र वाले, देखो इसका ओ केंद्र है और पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, देखो पी क्यू पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, और कह रहा है कि कोण क्यू पी आर बराबर 46 अंश। क्यू पी आर बीच वाला कोण होता है 46 अंश, तो कोण क्यू ओ आर देख रहे हो ना, क्यू ओ आर का वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सिंपल फंडा लगाना है यार, इसमें भी सिंपल फंडा आपको लगाना है। क्या सिंपल फंडा लगाना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। यहाँ पे देखो जो जो दिया पहले उसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे दिया है क्या, कोण क्यू पी आर बराबर कितना दे दिया 46 डिग्री दे दिया है। और देखो जब यहाँ पे ना कोई भी वृत्त होगा तो वहां पे स्पर्श करेगा ना तो लंब हो जाता है वो, और 90 अंश का कोण बना देता है। तो आप कह सकते हो कि ओ क्यू पी मतलब कोण ओ क्यू पी बराबर कितना दे दिए, मतलब दिया नहीं रहेगा बट आपको समझना है कि वो होता है। तो यहाँ पे कितना अंश लिख लोगे 90 अंश लिख लोगे। फिर कोण देखो ओ आर पी, ये भी कितना अंश यहाँ पे 90 अंश, तो लिख लोगे ओ आर पी बराबर ये भी कितना 90 अंश। और आपसे पूछ रहा है कोण क्या पूछ रहा है क्यू ओ आर, लिख लो क्यू ओ आर बराबर कितना, कुछ नहीं दिया नहीं है, और उसी का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल फंडा लगाओ ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोण देख लो, यहाँ पे चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है ना। चलो अब देखो सबको जोड़ लो, कोण इसको जोड़ लो क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस यहाँ पे देखो इसको लिख लो कोण ओ आर टी, और प्लस इसको लिख लो कोण क्यू ओ आर बराबर कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट 360 अंश।
इतना करने के बाद आपको कुछ काम ही नहीं करना है और 6 नंबर आपको मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है बताओ? 6 नंबर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इसका वैल्यू देखो कितना दिया है, 46 डिग्री दिया है, यहाँ पे लिख लो 46 अंश, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, इसका वैल्यू ओ क्यू पी का कितना है, 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश लिख लो, प्लस इसका ओ आर टी, देख रहे हो ना, ओ आर टी का वैल्यू कितना दिया है, 90 अंश दिया है, और प्लस इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्यू ओ आर, देखो क्यू ओ आर इसका वैल्यू पूछ रहा है, और बराबर में 300 क्या लिख दोगे, 60 अंश लिख दोगे। अब कुछ करना ही नहीं यार, लगता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि वृत्त बहुत कठिन है, ये है वो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वृत्त आपको कठिन नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दो 46 अंश, 90 अंश और 90 अंश, तो यहाँ पे देखो सब मिला के 6 हो जाएगा ये, और 9 9 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे 246 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 90 ना, इसी को ऐसे कर लो ना, देखो 46 अंश और प्लस 90 90 180 अंश हो जाएगा, और प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर फिर 360 अंश। अब देखो इसको जोड़ लो, 0 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और 8 और 4 12 होगा ना, 12 को 2 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 226 अंश, और प्लस कोण क्यू ओ आर का वैल्यू कितना है 360 अंश है, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है कि अब इसको लिखना है कोण क्यू ओ आर बराबर 360 अंश, और ये प्लस का है ना 226 अंश बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 226 अंश हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है कि एक बार और नोट कर लेना है, कोण क्यू ओ आर, तो यहाँ पे लिखोगे क्यू ओ आर बराबर 360 अंश, तो यहाँ पे लिखोगे 360 अंश और माइनस 226 अंश, 226 अंश लिख लोगे। अब सिंपली क्या करो, क्यू ओ आर बराबर 360 में से 226 घटा दो, कहीं पर भी माइनस कर लो, यहाँ ही पे कर लो, 360 अंश है और 226 अंश को माइनस कर लो, देखो नहीं घटेगा ना, हासिल मांगेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 1 दे दिए, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से तो कितना मिलेगा 134 अंश मिल जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बता देना है कि क्यू ओ आर का वैल्यू 100 कितना आ गया, 34 अंश आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ध्यान से पढ़ो, नहीं तो 27 तारीख को कुछ नहीं कर पाओगे। 27 तारीख को 95% चाहते हो तो ये सब वीडियो को आप लोग ना अच्छे तरीके से देख लो और नोट कर लो, और नहीं आएगा नया तो चैनल पे आके जो बोलना होगा वो बोलना, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखो क्वेश्चन कितना शानदार है और कई सालों से लगातार आपके चैप्टर से और आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि है तो आसान, लेकिन आप लोग देख के और पढ़ के ना छोड़ देते हो कि सर बहुत कठिन है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कठिन कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही सीखना है कि संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है। तो देखिए केंद्र एक ही रहेगा और उसी केंद्र से 2 गो वृत्त खींचा जाएगा, उसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तीनों को खींच सकते हो, चारों को खींच सकते हो वृत्त, लेकिन केंद्रवा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे देखो केंद्र इसका कितना है, केंद्र यहाँ पे कई गो, एक है, एगो केंद्र से एगो वृत्त यहाँ खींच दिया है और फिर इसी केंद्रवा से एगो हाई बड़ा का वृत्त खींच दिया गया है। तो एक ही केंद्र से 1 2 4 5 6 वृत्त खींचा जाएगा ना, उस वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। चलिए अब देखिए कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेमी तथा 17 सेमी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये केंद्र है और केंद्र से ही छोटका वृत्तवा का त्रिज्या 15 सेमी है और बड़का, अब भाई बड़का वृत्त है तो उसका त्रिज्या बड़ा ना होगा। तो यहाँ पे देखो बड़का का त्रिज्या देख रहे हो ना, यहाँ पे बड़की की त्रिज्या कितना है, 17 सेंटीमीटर है। यदि वहां पे देखो क्या ना, यदि बृहद मतलब बड़का का, ठीक है ना, वृत्त की जीवा ए बी, देखो यहाँ पे देखो बड़का का जीवा कितना है, ए बी है, बड़ा है ना, और छोटे वृत्त की बिंदु सी पर स्पर्श करता है। छोटे बिंदु को कहाँ पे स्पर्श कर दिया, छुआ दिया,
सी पर। तो कह रहा है ना कि तब जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बाबू क्वेश्चन में तो बहुत सारी मैटर बोल दिए, बहुत सारा बात बोल दिया ना, लेकिन ये क्वेश्चन है एकदम क्या आसान है। कैसे, ध्यान से देखो कैसे लगाओगे इसको। देखो पहले आपको यहाँ पे देख रहे हो ओ दिया है और सी दिया है, ए दिया है। ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। बस इस समकोण त्रिभुज में आधार निकाल लो ए और सी, किसी भी तरह से मर के जी के आधार ए सी निकाल लो और बस ए सी का दुगुना कर दोगे ना तो तुम्हारे जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी और मैन झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हल। तुम लोग भी बोर्ड एग्जाम में लिखना हल और लिखना ना ऐसे समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी नहीं ए ओ सी में, ए ओ सी में, ठीक है ना, ए ओ सी में, ए ओ सी में इतना कर लेंगे। अब देखो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो कितना आसान है, लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर है, एकदम आसान ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान से देखो। देखो अब इसमें देखो यहाँ पे आपको ये लंब दिख रहा होगा, ये 15 सेंटीमीटर क्या है लंब का वैल्यू है। ए ओ जो दिख रहा होगा ना वो आपका कर्ण का वैल्यू दिख रहा होगा। देखो कर्ण का वैल्यू है ना, ए ओ क्या है, कर्ण है और नीचे आधार ए सी है। तो पहले उसको लिख लो, कर्ण क्या है, देखो ए ओ है तो यहाँ पे लिखोगे ए ओ और उसका स्क्वायर कर लोगे। लंब कितना है, ओ सी है तो यहाँ पे लिख लोगे ओ सी और इसका स्क्वायर, और धन आधार क्या है, आधार देखो ए सी है तो यहाँ पे लिख लोगे ए सी का स्क्वायर कर लोगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ए ओ दिख रहा है ना, ए ओ, अब देखो ए ओ का वैल्यू कितना है तो 17 है, तो 17 लिख लोगे यहाँ पे, 17 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ओ सी, ओ सी देखो ओ सी का वैल्यू कितना है 15 है तो यहाँ पे लिख लोगे आप क्या 15 का स्क्वायर, और प्लस ए सी का वैल्यू नहीं दिया है और यही आपको पहले ज्ञात करना है, ए सी का ही वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखो 17 में 17 का 2 बार गुणा कर लो तो यहीं पे कर लेते हैं 17 में 17 का, ठीक है ना, 7 7 49 हासिल 4 7 कमा 7 4 11 1 7 7 1 कमा 1। अब देखो 9 और यहाँ पे 8 2 तो कितना होगा 289 इक्वल टू 15 में 15 का 2 बार करोगे तो देखो 15 में 15 का 2 बार गुणा कर लो, 5 5 25 और 1 में 1 जोड़ोगे 2 1 2 मतलब 225 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ए सी का स्क्वायर नहीं दिया है ना, उसको वैसे ही नोट कर लो। अब देखो 289, अब ये देखो प्लस में है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना माइनस में हो जाएगा 225 और बराबर इधर क्या मिलेगा, ए सी का स्क्वायर ही मिलेगा। अब देखो 289 से 225 घटा दो तो देखो यहाँ पे 289 से 225 को माइनस कर लो तो देखो 9 में से 5 घटाओगे 4 और 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा खत्म है। तो कितना मिल गया 64 मिल गया और यहाँ पे ए सी का क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। अब आपको सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ए सी का स्क्वायर लिख लेना है यहाँ पे, ए सी का ना स्क्वायर और बराबर में 64, तो यहाँ पे लिख लो भैया 64। अब देखो ए सी बराबर ये 2 घात है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो अंडर रूट हो जाएगा 2 घात। अब देखो यहाँ पे ए सी बराबर, अब इसको 64 को 8 गुणे 8 लिख सकते हो क्योंकि 8 में 8 का गुणा करोगे तो 8 8 कितना होता है 64 ही होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए सी बराबर अंडर रूट क्या कहता है 2 का जोड़ा बनाओ, एगो आराम से निकाल लो। अब देखो यहाँ से ए सी का वैल्यू 8 निकल गया, ए सी अब इसका वैल्यू 8 निकल गया। तो भाई देखो यहाँ पे ये लंब होता है, ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 ही होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ पे कि जीवा ए बी की लंबाई ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, लिख सकते हो कि जीवा, ठीक है ना, ए बी की लंबाई कितना होगा भैया, तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर, ए बी की लंबाई होगी यहाँ पे
8 आया है ना, देखो 8 आया है ना, बस उसमें ना यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे तो 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16 सेमी हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो है कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसे लिख लाख देता है, इतना इधर उधर की बात है ना कि आपको लगने लगता है कठिन। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रीत का एक अजीब क्वेश्चन है जो कि आप कभी देखे ही नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बाबू पूरा अंत तक देखना, आपको ये क्वेश्चन एकदम ट्रिक से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ, ट्रिक से लिखा हूँ ना, ट्रिक से समझाऊंगा। देखो कैसे, क्या है कि दिए हुए चित्र में वृत्त ए बी सी, देखो ए बी सी यही है ना भाई वृत्त, देख रहे हो ना, ए बी सी यही है ना वृत्त। ठीक है ना, कह रहा है कि ए बी सी जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, हम भी कह रहे हैं, देख भी रहे हो आप। ठीक है, जीवा ए बी 10 सेमी, देख रहे हो ना, इस वृत्त का जो ये जीवा है ए बी वो कितना सेंटीमीटर का है, वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि रेखा ए बी पर बी से, रेखा ए बी पर, देख रहे हो ना, ए बी पर कह रहा है कि बी से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो बी से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी देख रहे हो, एक बिंदु पी लिया गया है, एक बिंदु पी ले लिया गया है। कह रहा है बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी सी खींची गई है, देखो पी से स्पर्श रेखा एक सी खींच दी गई है, उसीलिए उसका नाम पड़ गया पी सी। फिर कह रहा है कि खींची गई है तो स्पर्श रेखा पी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसी पी सी की लंबाई ज्ञात करना है। आया क्वेश्चन समझ में? है तो बहुत खतरनाक, लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वृत्त में, ठीक है ना, मैं आपको दिखा दूं, कहाँ गया भाई, वृत्त में कितने नंबर से आने वाला है मैं आपको दिखा देता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है ना, वृत्त से कम मैं आपको बता दूं, दिखाई देता हूं, देख लो। यहाँ पे दिखता है ना वृत्त से कितने नंबर का आने वाला है भाई। ज्यामिति कहाँ गया, ज्यामिति यहाँ पे 10 नंबर का आने वाला है। देख लो यहाँ पे यार, देख लो 10 नंबर का आने वाला है और 10 नंबर का ये वृत्त आएगा। और सोचो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का अहमियत कितना होता है, 10 नंबर का आएगा, ध्यान से देखो। और पीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये एक ट्रिक है मेरे प्यारे लल्ला, देखो ट्रिक को देख लो। पीसी स्क्वायर बराबर एपी गुणे बीपी, ध्यान से देखना, पीसी स्क्वायर बराबर एपी गुणे बीपी, देखो पीसी स्क्वायर बराबर एपी गुणे बीपी, ध्यान से देखना। अब देखो एपी यहां है ए और यहां है पी, लेकिन ए और बी का कनेक्शन तो यहीं तक है ना, तो काम तो होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि देखो पीसी का स्क्वायर बराबर, ये जो ए बी देख रहे हो ना, एपी देख रहे हो ना, इस एपी को 2 भाग में तोड़ोगे, देखो ए यहां है पी यहां है, तो एपी को 2 भाग में कैसे तोड़ोगे, ए बी प्लस बी पी करोगे। तो ऐसे करोगे ए बी प्लस का बीपी, और गुणते में बीपी पहले ही से एगो है। अब देखो यहां से पीसी स्क्वायर बराबर, देखो ए बी है ना, देखो ए और बी का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लो 10 प्लस बीपी है ना, बीपी कितना है भाई 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 8 लिखोगे, और इंटू बीपी फिर है तो बीपी का वैल्यू फिर कितना लिखोगे 8 लिख लोगे। अब देखो पीसी स्क्वायर बराबर, जोड़ दो तो 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, और गुणते का क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। अब देखो पीसी स्क्वायर बराबर, देखो 8 8 64 को कितना होगा भाई 4 हो जाएगा, हासिल 6, और 8 कम 8 और 6 14, ठीक है ना। तो पीसी स्क्वायर बराबर 100 कितना है 44 आया। अब यहां से देखो पीसी स्क्वायर बराबर 144, तो पीसी बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ना 144 का। अब देखो पीसी बराबर, अब 144 को 12 गुणते क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। पीसी बराबर क्या लिख सकते हो, 12 गुणते 12 लिख सकते हो, क्योंकि 12 में 12 का 2 बार गुणा करोगे तो 144 ही आता है ना। अब देखो यहां से पीसी बराबर, अब 2 का जोड़ा बनाओगे तो 1 12 क्या करोगे निकाल दोगे। तो यही ना पूछा था कि पीसी की लंबाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे और वो भी आपका लेकर आऊंगा, ठीक है ना।
त्रिभुज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर कल से मैं आपको कराऊंगा और उसमें का जितना भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया ना सब कुछ बताऊंगा। और आपको फिजिक्स का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।